हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो आज हम नाउन क्लॉज पढ़ेंगे क्योंकि कल हमने क्लॉज को पढ़ा था, उसके बारे में सीखा था, उसके कितने टाइप्स हैं, उसको कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लॉजेस के आगे कितने, एक मेन क्लॉज होता है, सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है। तो आज हम सबॉर्डिनेट क्लॉज के आगे के क्लॉजेस को पढ़ेंगे कि उनको आगे कितने तरह के उसके क्लॉजेस होते हैं। कल तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था कि सबॉर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। तो चलिए आज हम सिर्फ नाउन क्लॉज को पढ़ने जा रहे हैं, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज को फिर हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो देखिए आज हम नाउन क्लॉज के बारे में पढ़ते हैं कि भाई नाउन क्लॉज क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बता दूं कि नाउन क्लॉज क्या होता है, तो नाउन क्लॉज, नाउन का क्या मतलब होता है वो तो आपको पता ही होगा कि नाउन का क्या मतलब होता है, कि वो किसी पर्सन का नाम, किसी आदमी का नाम, किसी बच्चे का नाम, किसी, फिर उसके बाद आता प्लेस, जैसे किसी की आप बात कर लेते हैं, किसी जगह का नाम, ठीक है। फिर उसके बाद आता थिंग, तो किसी चीज़ का नाम, जो भी आपके आसपास कोई भी चीज़ होगी वो सब नाउन है ना। आपको पता है सब नाउन, कैसे मैंने आपको बताया था, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ नाउन, है ना। तो चलिए अब चलते हैं, बात करते हैं आज क्लॉज के बारे में। पहले तो मैं आपको क्लॉज के बारे में एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ कि क्लॉज क्या होता है। ए क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें क्या होगा, जिसमें आपको वर्ब भी मिलेगा, ऑब्जेक्ट भी मिलेगा, प्रेडिकेट भी मिलेगा, जिसके बीच में आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट और उसके साथ प्रेडिकेट कुछ भी जो है वो आपको मिलेगा। तो वो होता है हमारा क्लॉज। अब आता है नाउन क्लॉज क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि नाउन क्लॉज जो होता है वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज क्यों हुआ, क्योंकि वो सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंडर आता है ना। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, वो डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है जो फंक्शन करता है एक सेंटेंस के अंदर एज अ नाउन। ओके, जो उसका काम क्या है, एक सेंटेंस के अंदर नाउन की तरह वो काम करता है, और वो एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये हमारा नाउन क्लॉज हो गया, ठीक है। अब चलो हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल कैसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम फ्रेज से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको फ्रेज देती हूँ, उसी के साथ आपको एक नाउन क्लॉज भी बना के दे दूंगी। जैसे मैं बोलूँगी आई नो हिज हाउस, आई नो हिज हाउस। तो जब मैं बोलूँगी आई नो हिज हाउस, तो देखो आई नो, आई यानी सब्जेक्ट, नो क्या हो गया हमारा वर्ब, हिज हाउस जो है वो नाउन फ्रेज हुआ। क्यों नाउन फ्रेज हुआ, क्योंकि आपको पता है उसकी डेफिनेशन क्या कहती है। तो उसके बाद अगर मैं इसको देखो, आई नो वेयर ही लिव्स, अगर मैं लिख दूँ तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा नाउन क्लॉज। अब आप बोलोगे मैम हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इस सेंटेंस में हमें क्लॉज कहाँ मिल रहा है। तो देखो आई नो तो ठीक है, वेयर ही लिव्स जब बात करते हैं तो ये हमारा नाउन क्लॉज हो जाता है। वो कैसे क्लॉज होता है सुनिए। ही लिव्स तो चलो ठीक है, आपको पता है ही जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, और लिव्स जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब होगा। तो ये क्लॉज के अंदर आता है। लेकिन आप बोलोगे मैम वेयर भी है, तो वेयर भी बेटा इसी के अंदर आएगा क्योंकि ये नाउन क्लॉज है ही। चलिए, नाउन क्लॉज जो होता है वो आंसर करता है द क्वेश्चन व्हाट। ओके, व्हाट, आई नो वेयर ही लिव्स, व्हाट, व्हाट डू यू नो, क्या जानते हो तुम। सीधी सी बात है कि यहाँ पे क्वेश्चन, नाउन क्लॉज में हमेशा आपको क्या होगा, आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, व्हाट, क्या, ठीक है। जैसे आई नो वेयर ही लिव्स, तो व्हाट डू यू नो, दैट आई नो वेयर ही लिव्स। ओके, चलिए एक और एग्जांपल चलते हैं। जैसे मैं बोल दूंगी आई डोंट नो व्हाई ही हैज़ गॉन, आई डोंट नो व्हाई ही हैज़ गॉन। तो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट डोंट यू नो, व्हाट डोंट आई नो, व्हाट डोंट आई नो, मैं क्या नहीं जानती, ये मैं क्या नहीं जानता। तो मैं क्या नहीं जानता, वाई ही हैज़ गॉन, कि वो क्यों चला गया था, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब जैसे मैं एक बात, एक और एग्जांपल चलते हैं। वो जैसे मैं बोल दूंगी आई नो व्हाट ही वांट्स, आई नो व्हाट ही वांट्स। तो व्हाट यू नो, व्हाट आई नो, मैं क्या जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि उसे क्या चाहिए, ठीक है। यह आपको समझ में आया कि नाउन क्लॉज में आपको पता चलता है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर मिलता है, क्या का आंसर मिलेगा आपको। यू कैन आस्क व्हाट। ओके, चलिए
इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट फंक्शंस एज अ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ नाउन क्लॉज. ओके. अच्छा, नाउन, अब देखिए नाउन क्लॉजेज जो होते हैं वो फिनाइट भी हो सकते हैं और नॉन फिनाइट भी आ सकते हैं. अब देखिए नॉन फिनाइट भी हो सकते हैं और नॉन फिनाइट और नॉन फिनाइट का ये जो है ये मैं आपको फिर बता दूंगी कि नॉन फिनाइट क्या होते हैं और फिनाइट क्या होते हैं. अभी फ़िलहाल हम बस इसी पे फोकस करेंगे नाउन क्लॉज के ऊपर कि नाउन क्लॉज में क्या है. फिनाइट और नॉन फिनाइट नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको मैं समझा दूंगी. अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगी वरना सब कुछ जो है वो मिक्सअप हो जाएगा. तो चलिए देखो, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डेफिनेशन की, डेफिनेशन के साथ मैंने आपको पहले एग्जांपल्स दे दी जहाँ से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या है. और भी नीचे एग्जांपल्स हैं, देख लीजिए. आई नो वेयर ही हैज़ गॉन. ओके. आई डोंट नो वाई ही हैज़ गॉन. ओके. फिर जैसे आई नो हिज हाउस, सॉरी आई नो वेयर ही लिव्स. तो ये सब जो है इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है. अच्छा, एक चीज़ और देखिए, नाउन क्लॉज जो हैं वो एक्ट लाइक नाउन फ्रेजेस. ओके. नाउन क्लॉजेस एक्ट लाइक नाउन फ्रेजेस. ओके. क्योंकि जब तक आप इसमें क्वेश्चन नहीं पूछते हो व्हाट, तब तक आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा, है ना. चलिए, तो इसका मतलब क्या है. दिस मीन्स दैट नाउन क्लॉजेज मे बी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन. इन सब, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आनी चाहिए. ठीक है. चलिए देखिए, नाउन क्लॉजेज जो होते हैं वो कुछ कनेक्टर्स के थ्रू भी आपको पता चलेगा कि ये कहाँ से हमारा नाउन क्लॉज जो है वो स्टार्ट हुआ है. जैसे कुछ प्रोनाउंस होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, कंजक्शंस होते हैं. तो जो नाउन क्लॉज है वो इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस कनेक्टर्स. लाइक जैसे प्रोनाउंस हो गए, प्रोनाउन में आता है हु, व्हाट, विच, हुम, हुज. ओके. एडवर्ब्स आ गए, एडवर्ब्स में जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ. ओके. फिर कंजक्शंस आ गए, दैट, वेदर, इफ. ओके. ये सब जो हैं ये कनेक्टर्स हैं नाउन क्लॉज के. एक सेंटेंस को वो पूरा इन कनेक्टर से वो उनको कनेक्ट करता है, नाउन क्लॉजेस को. ठीक है. चलिए, अब देखिए, नाउन क्लॉजेस का एक सेंटेंस के अंदर 6 तरह के फंक्शंस होते हैं. नाउन क्लॉजेस के एक सेंटेंस के अंदर 6 तरह से फंक्शंस होते हैं. उनका क्या काम होता है. एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ कॉम्प्लीमेंट, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन, एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडजेक्टिव, एज अपोजिशन. अब मैं आपको एक एक करके इनको समझाती हूँ. स्क्रीन पे आप देखते जाइए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. देखो, जो सब्जेक्ट होता है, देखो बेसिक फॉर्मूला क्या है, बेसिक पैटर्न क्या है एक सेंटेंस का. वो होते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट पे ना मैं आपको एक अलग वीडियो बताऊंगी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है. तो तब तक के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे चलते हैं कि सब्जेक्ट, एक सिंपल पैटर्न क्या होता है एक सेंटेंस का. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. अब चलते हैं सब्जेक्ट की तरफ कि इसका नाउन फ्रेजेस का एज अ सब्जेक्ट क्या काम है एक फंक्शन, एक नाउन, एक सेंटेंस के अंदर. ठीक है. तो एज अ सब्जेक्ट क्या काम है, एग्जाम्पल देख लीजिए. वॉट ही सेज इज ट्रू. वॉट ही सेज इज ट्रू. तो मैंने आपको बताया था कि जो नाउन क्लॉज होता है वो तो एक क्वेश्चन आंसर, द नाउन क्लॉज आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट. ओके. फर्स्ट आपको याद होना चाहिए. और नाउन क्लॉजेज आर इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोनाउंस, एडवर्ब्स, कंजक्शंस. ठीक है. तो अभी यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे व्हाट ही सेज इज ट्रू जो है वो दिया हुआ है. वो आपको व्हाट दिख रहा है, व्हाट दिख रहा है. व्हाट इज अ प्रोनाउन, ये कनेक्टर हो गया. तो व्हाट ही सेज जो होगा वो हमारा यहाँ पे क्या, आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हो कि ये क्या है. वो क्या है, सिंपल, वो नाउन क्लॉज है. लेकिन एज अ सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है कि वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है उसके अंदर, सेंटेंस के अंदर. तो नाउन क्लॉज कम्स बिफोर वर्ब इन अ सब्जेक्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. ओके. ये समझ में आया आपको. तो देखो, सब्जेक्ट का यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट वाले में क्या इसका काम है कि वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है. तो जो सिंटेक्स है,
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का, तो वो जो नाउन क्लॉज है वो सब्जेक्ट की जगह आएगा और वर्ब से पहले आएगा। सब्जेक्ट की जगह आएगा और वर्ब से पहले आएगा। समझ में आया? देखिए जैसे व्हाट ही सेज, तो इज जो है वो क्या है, इज जो है हमारा वर्ब है, ठीक है, और व्हाट ही सेज जो है हमारा नाउन क्लॉज आ गया। ओके, आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे दैट ही इज करप्ट इज नोन टू ऑल। ओके, तो दैट हमारा यहाँ पे क्या आ गया, कंजक्शन। तो दैट, ये यहाँ से दैट से स्टार्ट हो रहा है और ये सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, और ये इज, देखो इज से पहले आ गया दैट ही इज करप्ट, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, एज अ सब्जेक्ट ये यहाँ पे काम कर रहा है। ओके, चलिए सेकंड चलते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट। उसका क्या फंक्शन है एज अ ऑब्जेक्ट, सुनिए। ये क्या होगा, इस बार ये आफ्टर द वर्ब आएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा, ठीक है। आफ्टर द वर्ब आएगा, लेकिन ये क्या कहाँ पे आएगा, वर्ब के बाद आएगा। जैसे मैं बोलती हूँ आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही सेज, तो सीधी सी बात है, अब इसमें क्वेश्चन होगा व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड, व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड में क्या नहीं समझ रहा कि वो क्या कह रहा है। आंसर में आएगा कि वो क्या कह रहा है, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि वो क्या कहता है या क्या कह रहा है, ठीक है। ओके, तो जब मैं बोलूँगी आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही सेज, तो देखो आई डोंट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड क्या आ गया हमारा, वर्ब आ गया, आई सब्जेक्ट आ गया, अंडरस्टैंड क्या आ गया हमारा, सीधी सी बात है हमारा आ गया ये मेन वर्ब आ गया, ठीक है। उसके बाद था व्हाट, आपको पता है नाउन फ्रेज जो है वो कनेक्टर से स्टार्ट होता है, तो कनेक्टर हमारा व्हाट आ गया, तो व्हाट ही सेज जो है वो हमारा क्या आ गया, नाउन क्लॉज आ गया। ओके, क्या आपको समझ में आया? चलिए एक और देख लेते हैं, आई कांट से वेदर ही विल कम और नॉट, ठीक है। अब देखो वेदर जो है वो कंजक्शन है, तो कंजक्शन से स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वेदर ही विल कम और नॉट, तो ये हमारा नाउन क्लॉज हो गया। और सेज जो है, से जो है वो हमारा क्या आता है, वर्ब, मेन वर्ब आता है, आई हमारा सब्जेक्ट आता है। क्लियर? चलिए कॉम्प्लीमेंट की तरफ चलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट में अब देखो कॉम्प्लीमेंट में क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कॉम्प्लीमेंट में क्या है, अब हम, हाँ एक और चीज़ देखिए कि आप बोलोगे मैम ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस करना हमें तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट है वहाँ पे भी हमारा नाउन फ्रेज आफ्टर द वर्ब होगा, है ना। तो अब आप बोलोगे मैम अगर हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या, कैसे हमें पता चलेगा ये एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है या एज अ कॉम्प्लीमेंट काम कर रहा है, तो सबसे पहले हाउ टू आइडेंटिफाई, तो देखो कि ये अगर हमारा जो क्लॉज है वो स्टार्ट होता है विद टू बी, विद टू बी समझते हो ना आप, इज एम आर वॉज वर होता है, ठीक है। तो अगर इज एम आर वॉज वर से हमारा जो वर्ब होगा हमारा, ओके, जो हमारा वर्ब होगा वो इज एम आर वॉज वर होगा, तो क्या होगा हमारा, सीधी सी बात है हमारे पास वो कॉम्प्लीमेंट रहेगा। ओके, आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट में देखा आई डोंट अंडरस्टैंड लिखा हुआ है, यहाँ पे इज एम आर वॉज वर का कहीं यूज़ नहीं हुआ है ना। यहाँ पे मेन वर्ब्स ने काम किया है, ठीक है। ले और डू डिड डज ये सब आएगा, कैन आ गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट में, लेकिन कॉम्प्लीमेंट में ऐसा नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट में आपको इज एम आर वॉज वर ही मिलेगा। ओके, चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। द प्रॉब्लम इज दैट देयर इज नो वन टू हेल्प अस। ओके, दैट इज द कनेक्टर, इज कंजक्शन। ओके, दैट से स्टार्ट होता है हमारा, दैट देयर इज नो वन टू हेल्प अस, दिस इज द नाउन क्लॉज, द प्रॉब्लम इज द सब्जेक्ट, इज द वर्ब, आफ्टर द वर्ब ये भी शुरू होता है आफ्टर द वर्ब, तो दैट देयर इज नो वन टू हेल्प अस। ओके, चलिए अब जैसे कि द क्वेश्चन, सॉरी, दिस वॉज वट आई डिडंट लाइक, दिस वॉज
या दैट वॉज, यहाँ पे सब गलत लिखा हुआ था, दैट वॉज वट आई डोंट लाइक। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन क्या कहता है? देखो, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन में क्या है, ये तो बहुत सिंपल है। इसमें क्या करना है, जब भी आपको जो आपका नाउन क्लॉज है वो किसी प्रिपोजिशन से के बाद मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रिपोजिशन एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा, तो यहाँ पे जो भी आपको नाउन क्लॉज होगा वो आफ्टर द प्रिपोजिशन मिलेगा। यहाँ पे आफ्टर द प्रिपोजिशन मिलेगा, और जो प्रिपोजिशन है वो एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा होगा। यहाँ पे कैसे, देखिए, शी इज अगेंस्ट वट एवर आई वॉन्ट टू डू, शी इज अगेंस्ट वट एवर आई वॉन्ट टू डू। देखिए, शी इज द सब्जेक्ट, इज द वर्ब, अगेंस्ट जो है वो हमारा प्रेपोजिशन है, और यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ओके, और वट एवर आई वॉन्ट टू डू इज द नाउन क्लॉज। ओके, ये आपको समझ में आया? अब आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडजेक्टिव। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडजेक्टिव क्या है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आपको क्या मिलने वाला है, आफ्टर द वर्ब ही मिलेगा आपको। यहाँ पे भी हमारा क्या, नाउन फ्रेज क्यों, सॉरी नाउन क्लॉज क्यों की कॉम्प्लीमेंट की जगह पे होगा वो, और यहाँ पे एडजेक्टिव जो होगा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे आई एम कॉन्फिडेंट दैट ही विल पास, आई एम कॉन्फिडेंट दैट ही विल पास। तो देखो, आई इज द सब्जेक्ट, ठीक है, एम इज द वर्ब, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, और यहाँ पे कॉन्फिडेंट जो है एज अ कॉम्प्लीमेंट काम कर रहा है, एज अ कॉम्प्लीमेंट काम कर रहा है। क्यों, कैसे पहचाना आपने कॉम्प्लीमेंट काम कर रहा है? क्योंकि उससे पहले एम का यूज किया गया है। अब आप यहाँ पे ये तो नहीं बोल सकते हो ना कि मैम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ एडजेक्टिव भी तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एम का यूज़ किया गया है। जब एम का यूज़ किया गया होगा तो दैट मीन्स कि ये कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट के बाद जो है वो यहाँ पे हमें एडजेक्टिव मिल रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडजेक्टिव हो गया। दैट इज द कनेक्टर एंड ही विल पास, दैट ही विल पास इज द नाउन फ्रेज, सॉरी नाउन क्लॉज। इज दैट क्लियर? मुझे अच्छे से समझा रही हूँ और आपको अच्छे से समझ आ भी रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं। एज अपोजिशन, अब देखो अपोजिशन क्या मतलब होता है वो समझ लीजिए। अ सेम थिंग इन डिफरेंट वर्ड्स, अ सेम थिंग इन डिफरेंट वर्ड्स मतलब कोई एक ही चीज़ होगी, लेकिन उसको हम उसके बारे में अलग अलग वर्ड्स में बात करते हैं, उसको अलग अलग वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, द र्यूमर दैट ही हैज़ गॉन बैंकरप्ट इज बेसलेस। र्यूमर यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद दैट ही हैज़ गॉन बैंकरप्ट इज द नाउन क्लॉज, और इज अ व्हाट, वर्ब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या होगा, ये वर्ब से पहले आएगा, और बिफोर सॉरी पहले ये सब्जेक्ट के बाद आएगा, ये सब्जेक्ट के बाद आएगा नाउन क्लॉज, और वर्ब से पहले आएगा। ओके, तो ये हमारा रहा इन इसका क्या मतलब हुआ, इन अपोजिशन का मतलब क्या हुआ कि सेम चीज़ को डिफरेंट वर्ड्स में हम एक्सप्लेन करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो वो कैसे हम बात कर रहे हैं, द र्यूमर दैट ही हैज़ गॉन बैंकरप्ट इज बेसलेस। द र्यूमर क्या था, दैट ही हैज़ गॉन बैंकरप्ट। ठीक है, तो ये र्यूमर सब्जेक्ट और हमारा नाउन क्लॉज जो है वो एकदम से सेम हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये चीज़ एकदम से सेम है, लेकिन हमने इसको डिफरेंट वर्ड्स में लिखा हुआ है कि र्यूमर है, पहले तो हमने बोला उसको र्यूमर है, अब र्यूमर क्या था, दैट ही हैज़ गॉन बैंकरप्ट, तो है तो ये र्यूमर ही है ना, लेकिन इसको हमने, ये सेम चीज़ है लेकिन हमने इसको डिफरेंट वर्ड्स में लिखा है, इज बेसलेस। दिस इज़ द नाउन क्लॉज, और इसका क्या फंक्शन है वो मैंने आपको समझा दिया है। तो ये आज तक अभी तक का यही था नाउन क्लॉज का। कल हम एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे, वो भी इतना कोई टफ नहीं है, उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा एडवर्ब क्लॉज जो है वो बहुत ही बड़ा लेंथी है, तो उसको भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसी तरह से इसकी रिवीजन करते रहिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए ताकि आपको अच्छे से
याद हो जाए कि नाउन क्लॉज क्या है, इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए आज इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे आपको एडजेक्टिव क्लॉज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।